गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 119 सेशन में आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूँ। आज का जो विषय लिया हुआ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जरा सा इत्मीनान रख। ये वक्त भी गुजर जाएगा, जरा सा इत्मीनान रख। जब खुशियाँ ही नहीं ठहरी, जब खुशियाँ ही नहीं ठहरी तो गम की क्या बिसात है। साथियों, जीवन में कितना भी कठिन से कठिन, कितना भी मुश्किल से मुश्किल वक्त क्यों ना हो, वो गुजर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वक्त तो गुजरने के लिए ही होता है, उसका काम ही है गुजरना। वक्त कभी रुकता नहीं, उसका काम है चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना। चलने का नाम ही वक्त है। और वक्त कभी अच्छा कभी वक्त बुरा नहीं होता है, वक्त वक्त होता है। अगर आप अच्छे हैं तो वक्त भी आपके लिए अच्छा ही संदेश दे के जाएगा। जैसे कि सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, पतझड़ आते हैं। अब वो कुछ लोग जो होते हैं वो गर्मी को कोसते हैं, कुछ लोग सर्दी को कोसते हैं, कुछ बरसात को कोसते हैं, कुछ लोग होते हैं पतझड़ के मौसम को कोसते हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हीं मौसम का एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये तो आना ही आना है, क्योंकि हर चीज़ जो समय पे आएगी और उसकी ज़रूरत भी होती। इसी तरह वक्त के साथ साथ इंसान को अपने आप को ढालना भी सीखना चाहिए, उसके साथ तालमेल बिठाना भी सीखना चाहिए, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाएगा। परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप परमानेंट हैं तो वक्त आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आप हैं तो वक्त है, आप ही नहीं होंगे तो वक्त क्या करेगा। इसीलिए कभी भी कितना से चैलेंजेबल, कठिन से कठिन वक्त क्या, उस वक्त को अपने ऊपर हावी मत होने देना, वक्त के ऊपर आप हावी हो जाना है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था और उसके राज में प्रजा बहुत खुश रहती थी। तभी क्या होता, एक बहुत बड़ी विपदा आ जाती है राज के ऊपर और महामारी के दौर से राज गुजरता है। हाय हाय मच गई, चारों तरफ बेचैनी हो रही है, प्रजा में हाहाकार मच चुकी है, खाने के लिए दिक्कत हो रही है और महामारी के इतने शिकार हो चुके हैं, सारे लोग बीमार हो, बहुत चारों तरफ राज में त्राही में हो रहा। तभी उसी समय राजा को कोई संदेशा ला करके देता है। एक फ़कीर हैं, वो बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं, आप उनके पास जाइए, वो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। और काफ़ी सारे लोग उनके पास जाते थे, अपनी समस्याओं का समाधान लेकर के आते थे और उनको अच्छा लगता था। वैसे तो राजा कहीं जाते नहीं थे, लेकिन आज इतनी बड़ी विपदा आ गई तो आज वो जाते हैं उस फ़कीर के दरबार में और अपने आने का कारण बताते हैं। फ़कीर उनकी बात को ध्यान से सुनता है और आंखें बंद करते मौन बैठते हैं। कहते, राजा आप हमारे दर पे आए हैं और सारी प्रजा आपके ऊपर ही जुम्मे ऊपर है, निर्भर करती है। अगर आप ही हताश, निराश, परेशान हो जाएंगे तो प्रजा का कैसे होगा। आपका तो आप विश्वास और धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहते, मैं करूँ क्या, मैं अपने आँखों के सामने अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। फ़कीर राजा के सर पे हाथ रखता है और उसको एक मुट्ठी में कुछ ऐसा प्रसाद देता है। कहता है, इसको ले लीजिए और घर में जाकर के खोलना है और हो सके तो आपके घर के अंदर कुछ शुद्ध जो गंगा जल लाया हुआ हो उसके अंदर इसको डिप करके अपने हाथ में इसको पहन लेना। ये हमारे गुरु ने मुझको दिया था, हमारे गुरु का प्रसाद। ये बहुत अच्छी पहुंची हुई अंगूठी है, ये चमत्कारी अंगूठी है, हर वक्त आपके साथ रहेगी और आपको हिम्मत बढ़ाएगी, हौसला बढ़ाएगी। राजा घर जाते हैं, गंगा जल में धोकर के अंगूठी पहन लेते हैं और बड़ा हताश, निराश, परेशान बैठे हुए हैं। कहते हैं, मैं फ़कीर पार गया, उसने कुछ दिया नहीं। वो देखते हैं, चारों अंगूठी देखते हैं, उसमें कहीं कुछ, तभी नीचे उसको रब करते हैं और अंगूठी के नीचे लिखा होता बहुत छोटे से महीन से वर्ड में, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा सोचता है और फ़कीर को धन्यवाद देता, सही है, ये वक्त भी तो गुजर जाएगा। जब वो ना रहा तो ये भी क्या रहेगा, जब खुशियाँ ही नहीं ठहरी तो गम की क्या बिसात है। ये परेशानी का दौर भी ख़त्म हो जाएगा। जीवन में हजारों से सालों से कितनी सारी विपदाएं आई हैं, चली गई। कभी विपदा इतनी बड़ी नहीं होती है कि मानव को झुका सके। मानव हर विपदा से
ऊपर होता है, कितनी आपको नहीं झुकना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मैदान नहीं छोड़ना है। आप डटे रहेंगे, आप ही मैदान छोड़ जाएंगे, आप ही अपने हथियार डाल देंगे, आप ही अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो विपदा क्या करेगी? विपदा का दोष नहीं, दोष आपका होगा। हाँ, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन में हमेशा जोश के साथ भरे रहेंगे, इंथुसियास्टिक रहेंगे, डायनामिक रहेंगे। और जब बहुत बड़ी विपदाओं का समय आता है, बहुत बड़ी उसका, तो उस वक्त आपको दिमाग का इस्तेमाल कम करना, दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता। देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, उनका माइंड फंक्शन बंद कर देता, लेकिन दिल चलता रहता है। दिल तो जब तक आप हैं तब तक दिल चलेगा, जिन दिल बंद हो गया आप भी चले जाएंगे। इसलिए हमेशा दिल से काम लीजिए, दिल हमेशा धड़कता रहता है। दिल एक प्रकृति का प्रतीक है, एक दया का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, सबकी भलाई के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने की प्रेरणा देता है और सबके साथ समानता व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। दिमाग तो बहुत उथल पुथल मचाता, अपना फ़ायदा सोचता है कि इसमें भी मैं ऐसा। आज के दौर में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, आप तो इसमें काम करते हैं, आप बहुत सारा मौका ये करने, बहुत सारे कमाई धमाई का। देखो, हर मुसीबत में भी इंसान हमेशा कमाई के बारे में सोच रहा है। लोग मरे हुए मुर्दों से भी कमाई करने की सोच रहे हैं। मतलब मानव धर्म, इंसानियत, करुणा, दया तो खत्म हो गई है। हर वक्त कमाई कमाई सोचता है। आपका बहुत अच्छे सिचुएशन थी, तब आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, तो अभी इस विपदा के दौर में क्यों मारा मारी हाय तौबा करे? विपदा में तो सबका मिलजुल के साथ करना है, सबके साथ, सबकी भलाई के लिए, सबकी अच्छाई के लिए हमें काम करना है। सभी के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभानी है, गिरे हुए को सहारा देना है, आगे बढ़ते हुए इंसान को साथ में लेकर के चलना है, और जो चल रहे हैं उनके साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के चलना है। सबकी भलाई के लिए, सभी की अच्छाई के लिए हमें काम करना है। पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने की ज़रूरत है, ना कि हमें इस विपदा में फ़ायदा उठाने की। बहुत सारे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता हर किसी का, क्योंकि वक्त भी गुजर जाएगा। आज किसी के ऊपर ज़्यादा बड़ी परेशानी है, कल वो आपके पास भी आ सकती है। बोला ना, शिफ्ट होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक किसान था और उसको विश्वास था भगवान मेरी मदद करेंगे, तो उसने बहुत मेहनत से बहुत अच्छी फसल की पैदावार करी, और पैदावार करने के बाद में और फसल काटने का समय आया, फसल काट ली गई। फसल काट के जैसे ही फसल को इकट्ठा कर रहे थे और फसल को अपने खेतों से उठाकर लेके जान, तभी क्या होता है, आग लग जाती है। और आग लग जाती, बढ़ते बढ़ते इतनी चारों तरफ वहाँ पे आ रही थी, बढ़ते बढ़ते खेतों की तरफ बढ़ती जा रही थी, जहाँ उनकी फसल रखी हुई थी। बड़ा हताश निराश परेशान था, कैसे करें, क्या करें क्या करें, इतनी बड़ी प्रलय को कैसे रोका जाए। उसके साथ एक बड़े बुजुर्ग थे, कहते भगवान पे भरोसा रखो, भरोसा रखो, जिन्होंने ये फसल दी है, जिन्होंने इतना सबको, वो कुछ ना कुछ उपाय तो करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, हिम्मत रखो। को चारों तरफ हाहाकार मच गई। क्या किया? तभी देखो ऐसा हुआ, जैसे आग वहां पहुंचने वाली थी, हवा का रुख पलट गया, आग की दिशा बदल गई और दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई। तो जीवन में हमेशा हिम्मत रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ये वक्त भी गुजर जाएगा, परमानेंट कुछ भी नहीं होता साथियों। वक्त हमेशा होता ही है गुजरने के लिए, वक्त का काम ही गुजरना, क्योंकि वक्त का काम ही है चलते जाना है। परमानेंट वो रह नहीं सकता है, परमानेंट रुक जाएगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। कहते हैं बहता पानी रमता जोगी, पानी एक जगह रहेगा तो सड़ेगा, बदबू देगा, तो वक्त भी एक जगह रुक जाता है तो सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है। इसलिए उसका काम चलाएमान है। हाँ, हो सकता आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे मेंटली, जिस वजह से आप उसको अपने आप के लिए दोषी ठहराते, पर ऐसा नहीं। हमेशा हर सिचुएशन, हर घटना के लिए, हर वक्त के लिए तैयार रहना। कब क्या घटना घट जाए, कब क्या परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखिए। कितनी से बड़ी विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आए, कितना बुरा से बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आप हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये उसी का प्रसाद है। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हर हाल अच्छा है। तो हर हाल में खुश रहो, मस्त रहो, जिंदा दिल इंसान बनते रहो, बिंदास रहो, जीवन में हमेशा मुस्कराते रहो, चेहरे पे स्माइल लाके रहो, और सबकी भलाई के लिए, सबकी अच्छाई के लिए प्रेयर कर सकते हैं। जो आपके बस में है वो तो आप कर ही सकते हैं, जो आपके बस में नहीं है
वो अलग बात है, लेकिन जो आप कर सकते हो वो तो हमें करना ही करना चाहिए। हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखो, अपनी दिनचर्या की बेहतर शुरुआत करो। रात को सोते समय जाते हो, दिन के जो दिन में घटना घटी उन सब के लिए आभार व्यक्त करो, थैंक यू बोलो। सुबह उठते हो तो रात के लिए थैंक यू बोलो, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा रहा, सुबह दोस्त से इंथुआस्टिक तरीके से उठे ना है और अपने आप में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। रात को सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशन दे करके सोना है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी, घर परिवार के साथ मिलजुल के रहना है, घर में नाते रिश्तेदारों से सभी के भलाई के लिए, सबके अच्छे के लिए कामना करनी है। कभी किसी के लिए अपने मन के अंदर गलत विचार भी नहीं लाने, करने की तो बात क्या है। मनसा वाचा कर्मणा सबसे अच्छा रखना है, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस सेशन में जो भी हमने आपसे डिस्कशन किया है, इसको कम से कम 2 से 3 बार आप जब सुनेंगे तब जा कर के इसकी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। आप अपने जीवन के जो आपका गुजर गया उसके बारे में सोचेंगे, वो वक्त भी तो गुजर गया, क्योंकि उस वक्त वो वक्त भी कठिन लग रहा था। तो धीरे धीरे हर वक्त अपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेके आता है और वो वक्त हमें बहुत कुछ सबक दे के जाता है। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा और हमें नहीं गुजरना है, वक्त को गुजरने देना है, वक्त को गुजर जाने देना है। हम नहीं गुजरेंगे, हम रहेंगे तो वक्त हमारे फेवर में होगा। जिस दिन हम ही नहीं रहेंगे तो चाहे वक्त कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए हम हैं तो हमसे ज़माना है, हम ज़माने से नहीं। हमसे ज़माना है, हम ज़माने से नहीं। और हमको हिला सके ये ज़माने में दम नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर सेशन के एंड में बार बार मैं पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक शेयर करता हूँ। आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप हर सेशन के एंड में आप बार बार इसको अपने अंदर, जैसे मंत्र का हम जप करते हैं तो ये अफर्मेशन को अपना मंत्र का जप बना लिए। आई एम जीनियस, आई एम सिंसियर, आई एम डायनेमिक, आई एम करेजियस, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रिलियंट, आई एम नंबर 1। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई प्राउड माई सेल्फ, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई प्राउड माई, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। आपके चेहरे पे खुशियाँ बनी रहें, आप हमेशा उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपके प्रार्थना करता हूँ। आपके घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में चारों तरफ बढ़ोतरी हो और हम सब मिलकर के एक सुनहरे भविष्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे से संपर्क करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। 9953081630 पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं, वहां से शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज, कहीं से भी आप जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।